नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस बदलते हुए मौसम में हम कई ऐसी बीमारियों के चपेट में आ जाते हैं जिनसे हमें अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना होता है। आज हम इन्हीं कुछ बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के काय चिकित्सा आयुर्वेद संकाय से डॉक्टर ओ.पी. सिंह जी को। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि बदलता हुआ मौसम चल रहा है और कोविड का भी प्रकोप चल रहा है, तो इस स्थिति में हम अपने आप को और अपने परिवार को कैसे बचा के रख सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद की दृष्टि से या जो भारतीय संस्कृति है उसकी दृष्टि से अगर हम देखें जी। तो जब जब मौसम बदलता है, विशेष रूप से जो ये मौसम चल रहा है, सर्दियों का जो मौसम जब आता है, उस समय हमारी शरीर प्राकृतिक इम्यूनिटी गेन करती है, जिसकी वजह से हमें छींक आना, सर्दी जुकाम होना, कभी कभी बुखार आ जाना, कमजोरी लगना, ये आम समस्या होती है। लेकिन वैदिक काल से, जब से हमारा चिकित्सा विज्ञान है, लगभग 3000 वर्षों से ज़्यादा समय से जी। वो ये बताता है कि हमें कुछ ऋतुचर्या, दिनचर्या उसका पालन करना है और खान पान किस तरह से हमको लेना है उसका पालन करना है, जिसकी वजह से कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून सिस्टम है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो बूस्टअप होती है। जी, जैसे कि आपने अभी इम्यूनिटी सिस्टम की बात की, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात आपने की अभी, तो आयुर्वेद क्या बताता है कि किस तरह से हम इसको बढ़ाएं? देखिए, पहले तो हमको अपने लक्षणों पे जाना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है, पिछले लगभग 8-9 महीने हो गए या 1 साल आप मान के चलिए, जो कोविड-19 की प्रॉब्लम है वो भी एक तरह का वायरस है। तो वायरल बीमारियां जो हमारे आयुर्वेद शास्त्र में जो या चिकित्सा विज्ञान का जो मूल शास्त्र है उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रसंगात गात संस्पर्शात निश्वासात सह भोजनात् सह शय्यासनात् चापी गंधमाल्यानुलेपनात् कुष्ठम ज्वरम च शोषश्च नेत्राभिस्यन्देव च औपसर्गिक रोगश्च संक्रामन्ति नारानरम। तो हमारी संस्कृति में हमारे चिकित्सा विज्ञान ने ये बता दिया है कि ये औपसर्गिक रोग हैं और हमें मलेरिया वो भी एक तरह का बुखार है, डेंगू भी एक तरह का बुखार है, टाइफाइड भी एक तरह का बुखार है, जनरल फ्लू वो भी एक तरह का फीवर है और जो कोविड-19 वो भी एक तरह का बुखार है। जी। तो जो हमारे किस तरह का हमें बुखार है, हमें किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा कर लेना आवश्यक है। जी। तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कैसे अंतर स्पष्ट करें कि हमें नॉर्मल फ्लू है, टाइफाइड है, मलेरिया है या कोविड है, तो हम अंतर कैसे स्पष्ट करें इसका? निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि शरीर से ज़्यादा मानसिक स्थिति पूरे दुनिया की, विश्व की ज़्यादा भयावह हो गई है। उसमें चाहे चिकित्सक हों, चाहे कम पढ़े लिखे लोग हों, चाहे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हों, सभी की जो शारीरिक से मानसिक स्थिति, तो उसमें जो भेद करने के लिए सबसे आवश्यक है कि किसी को एक छींक आ जाने से या थोड़ी खांसी आ जाने से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप ये देखिए कि आपके खाने का स्वाद आपको मिल रहा है कि नहीं, सूंघने का स्वाद आपको मिल रहा है कि नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो वो कोविड नहीं है जी। और वो जनरल वायरल फीवर है। फिर अगर आपको सर्दी के साथ में सपोज बुखार आता है और बुखार के साथ में कपकपी लगती है शरीर में, तो आप मलेरिया या यूटीआई, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, पेशाब के रास्ते में कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हो जाता है। फिर डेंगू का भी समय, डेंगू फीवर भी उसका भी समय चल रहा है। तो डेंगू में भी हमको ये देखना है कि हमको बहुत ज़्यादा कमजोरी लगना या प्लेटलेट कम होना या चमड़ों के ऊपर, शरीर के ऊपर कुछ हेमरेजिक स्पॉट्स, काले स्पॉट्स आ जाना। तो इस तरह से हमको इन रोगों में विभेद करना चाहिए। और जो टाइफाइड की अगर बात लेते हैं तो टाइफाइड जो है उसमें पेट की प्रॉब्लम होती है, आंत का बुखार या इंटेरिक फीवर। तो इस तरह से हमको इसमें भेद कर लेना आवश्यक है। जैसे कि आपने बताया कि हर अलग अलग जो बीमारियां हैं उनके अलग अलग लक्षण हैं, हम एक दूसरे को इकट्ठे ना करके इनके जो अंतर है उसको समझें और हम मानसिक तनाव से बचे रहें और खुद को बचा के रख सकें। जी। और जहाँ तक सावधानियों की बात है, उसमें 3 प्रकार की सावधानियाँ विशेष रूप से हमने बताया कि गंध, आप देखिए कि नाक से आपको स्मेल आ रही है, आप अपने घर में भी इसको चेक कर सकते हैं, किचन में चेक कर सकते हैं, अगरबत्ती या पूजा करते समय चेक कर सकते हैं।
हवन जब करते हैं उस समय चेक कर सकते हैं, और जो खाना खाते हैं उसमें आपको टेस्ट मिल रहा है कि नहीं। अगर ऐसा होता है, नहीं मिलता है, गंध नहीं मिलती है, तो थोड़ा आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। और आप कोविड सेंटर्स हैं, L1, L2, L3 सेंटर्स हैं, जहाँ पे भी आप हैं उस हिसाब से आप इसकी जांच करवा लीजिए, डॉक्टर से परामर्श करिए। और सावधानी ये है कि मास्क लगाना, गुनगुना पानी पीना, और जो भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीज़ें हैं उसमें मुख्य रूप से हम बताएंगे कि जो हमारे मसाले हैं जी, भारत में मसालों का प्रयोग हम लोग करते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जिससे हम लोगों का जो इम्यून सिस्टम है, या गले में या नाक के जो साइनसेस हैं उसमें जो चाहे वो कोविड वायरस हो या अन्य वायरसेस हैं, उसके वजह से वहाँ टिक नहीं पाते हैं। जब वो टिक नहीं पाएगा तो वो निश्चित रूप से छींक के माध्यम से, खांसी के माध्यम से बाहर निकलेगा, या सपोज अगर पेट में चला जाएगा तो वो थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम कर सकता है, जैसा कि कोविड में भी होता है। तो मसालों का प्रयोग, उसमें त्रिकटु चूर्ण है, शुंठी, पिप्पली, मरीच जिसमें पड़ता है, गिलोय का काढ़ा जो कि हमारे देश को और दुनिया को उसने बचाया है इस कोविड काल में और इसके पहले भी, क्योंकि गिलोय जो भी जागरूक जनता रही है वो गुर्च या गिलोय जिसको अमृता कहा जाता है उसके काढ़े का प्रयोग हमेशा करके अपने इम्यून सिस्टम को बूस्टअप रखते थे लोग। तो उसका प्रयोग हम लोगों को बहुत सावधानीपूर्वक चिकित्सकों की, आयुर्वेदिक चिकित्सकों के या अन्य चिकित्सकों के परामर्श से करना है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम ठीक रहे। और हम यदि हमें इन्फेक्शन हो भी जाता है तो उसके लिए सावधानियां बरतना बहुत आवश्यक है, जिससे कि हमारा रोग या हमारे अंदर का वायरस किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को समाज में ट्रांसफ़र ना हो। जी, ना हो पाए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए काढ़े का प्रयोग करना चाहिए, तो हमें अपने आहार में और ऐसी कौन सी चीज़ें सम्मिलित करनी चाहिए जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े? निश्चित रूप से अगर हम अपने भारतीय चिकित्सा विज्ञान की चर्चा करें जी, तो उसमें हमें जो सफ़ेद चीज़ें हैं, जैसे चीनी, गुड़ की, पहले हम लोग गुड़ का प्रयोग करते थे। और गुड़ आप देखिए कि गाँव में या जो आम जनता है ये जानती है कि अगर किसी को खांसी या बलगम बन रहा है तो एक भेली छोटी गुड़ खा के गुनगुना पानी पीने से वो समाप्त हो जाता था और उससे एसिडिटी भी नहीं होती थी। लेकिन जब से चीनी का प्रयोग बढ़ा है तब से हमारा, चूँकि उसमें उसके प्योरीफिकेशन में इतने केमिकल्स यूज होते हैं कि जो कि हमारे शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को भी घटाते हैं और एसिडिटी भी होती है। तो जो गुड़ का प्रयोग बिल्कुल सर्वोपरि है। और अगर गुड़ में तुलसी और अदरक का पेस्ट अगर आप मिला के 5-5 ग्राम उसका सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना ही नहीं, कोविड-19 अन्य तरह के वायरसेज या गले के इन्फेक्शन से आप बिल्कुल मुक्त रहेंगे और आपको एसिडिटी की समस्या भी नहीं होगी। जी डॉक्टर साहब, मौसमी फलों की अगर हम बात करें तो जैसे लोगों को खांसी हो जाता है तो लोग बोलते हैं खट्टी चीज़ों का सेवन, जैसे संतरा है, आंवला है, इसका सेवन बंद कर दें। लेकिन कोविड में ये चीज़ें खाने के लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते रहते हैं, तो इनके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, दो दृष्टि है। एक तो भारतीय दृष्टि है जो कि शीत और उष्ण उसका विचार करती है कि क्या चीज़ ठंडी है, क्या चीज़ गर्म है। लेकिन जब से हमारा जो नया जो भी मॉडर्नाइज जो चिकित्सा विज्ञान आया है उसने ठंड, सर्दी, शीत और उष्ण को भेद नहीं किया, जिसकी वजह से हमको इस समस्या का सामना करना पड़ा। हम सामान्य उदाहरण अगर दें तो आप सादा पानी लीजिए और गुनगुना पानी लीजिए, आप खुद महसूस करिए कि गुनगुने पानी से लेने से आपके गले का बलगम, आपके साइनसेज, नाक में जो बलगम है वो बलगम ठीक होता है, गैस की समस्या नहीं होती है, पेट आपका ठीक से साफ़ रहता है, पेट फूलने की समस्या नहीं रहती है। तो इसलिए गुनगुने पानी का प्रयोग, ताज़ा खाना, ताज़े खाने में मिक्स आटे की रोटी, इस समय जाड़े का सीज़न चल रहा है जो कि बाजरा, मक्का, जौ, चना, इसकी मिक्स आटे की रोटी, और हरी साग सब्जियाँ जिसमें कि पालक और ये जो हरी वाली गोभी जिसको ब्रोकली कहते हैं, बथुआ का प्रयोग। लेकिन एक चीज़ सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है कि ये इन चीज़ों में पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइज़र्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पड़ते हैं, तो उसका ध्यान देना है कि क्योंकि आप जब मार्केट में जाते हैं सब्जी मंडी में तो उसमें आप सूंघ लीजिए, अगर आपको ऐसी गंध आती है तो उसका प्रयोग तत्काल ना करें, उसको 3 से 7 दिन छोड़ दें, उसको आप स्टोर कर लें। और खाद जो फर्टिलाइज़र है, जो इस तरह की जो सिंथेटिक जो फर्टिलाइज़र है उसका प्रयोग ना करें। और यदि आपको ऑर्गेनिक खाद की सब्जियां या आपके किचन गार्डन में बनी उगी हुई सब्जियां
अगर वो मिलती हैं तो सो फार सो गुड, उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। तो ये कह सकते हैं कि मौसमी फल और सब्जियां हैं उनका सेवन हमें करना चाहिए, बस थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। और इसके साथ में आप निश्चित रूप से संतरा, नारियल पानी और जो हमारा च्यवनप्राश है, च्यवनप्राश में विटामिन सी को लेकर के बात है तो विटामिन सी की गोलियां भी उपलब्ध हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन च्यवनप्राश का सेवन अगर आप करें तो उसमें विटामिन सी के अलावा अन्य बहुत सारे क्वाथ और प्रक्षेप द्रव्य ऐसे हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को हजारों वर्षों से, जब से भारतीय संस्कृति है तब से उसकी रक्षा करते आए हैं। और 1 चम्मच च्यवनप्राश, 5 से 10 ग्राम च्यवनप्राश दिन में 2 बार गुनगुने दूध या गुनगुने पानी के साथ लेने से आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा, आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा, आपको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम नहीं होगी और किसी तरह के वायरल इन्फेक्शंस का खतरा कम रहेगा। जी डॉक्टर साहब, आम जन से क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो कोविड से भी अपने आप को बचाएं और जो वायरल बीमारियां हैं उससे भी अपने आप को बचा कर रख सकें? देखिए, उसमें 3 प्रकार के शारीरिक उपाय क्या करना है, मानसिक उपाय क्या करना है और वातावरण माने इन्वायरमेंटल उपाय क्या करना है। तो शारीरिक उपाय के लिए आप मास्क लगाइए, निश्चित रूप से दूरी बना करके रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे आयुर्वेद शास्त्र में भी बताया गया है कि प्रसंग से, मतलब एक दूसरे के साथ सटने से, चिपकने से, नज़दीक होने से इन बीमारियों को बचाया जा सकता है। और मानसिक उपाय, क्योंकि इस कोरोना काल में स्पेशली मानसिक भय बहुत ज़्यादा समाज में फैल गया है, तो मानसिक भय फैलाने की आवश्यकता नहीं है, बचाव ही सर्वोपरि है। गुनगुने पानी का प्रयोग करें, अदरक, तुलसी, गिलोय का काढ़ा लें, जो भारत के मसाले हैं काली मिर्च, जीरा, मरीच, त्रिकटु चूर्ण, इसका सेवन करें। और घर में धूपन जरूर करें। तो धूपन के लिए उसमें सरजरस है, गुग्गुलू है और सरसों है और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसका धूपन करने से भी हमारा वातावरण भी बहुत शुद्ध होता है। और निश्चित रूप से जो पूजा पाठ करने से हमको मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि इस कोरोना काल में जो आस्तिक लोग थे वो लोग तो बहुत ही बूस्टअप रहे मेंटली, लेकिन जो नास्तिक लोग थे निश्चित रूप से उनमें ज़्यादा ये भय व्याप्त हुआ है। और निश्चित रूप से कोरोना बहुत लोगों का कुछ नहीं कर पाया है, लेकिन मानसिक भय के वजह से इस कोरोना काल में लोग बहुत बीमार हुए हैं, और जिससे कि बहुत ही जागरूक रहने की आवश्यकता है। हमको नास्तिकता से आस्तिकता की तरफ बढ़ना है, भगवान में विश्वास रखना है, आस्था जगाना है और घर में हवन धूपन का माहौल बनाना है। जी, तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि पूरी सावधानी बरतें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना से अगर आपको बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और डॉक्टर साहब ने जिन जिन बातों को बताया है उनका ध्यान रखें, तो आप अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं और अपने परिवार को भी। डॉक्टर साहब, अपना कीमती समय निकाल कर आपने हमारे कार्यक्रम में इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।